नादरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं एच न्यूज़ उर्दू और हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। बाबरी मस्जिद को लेकर वेदांती का मुतनाज़ बयान, 2019 से पहले शुरू हो सकती है राम मंदिर की तामीर। उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला, लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर 3 दोस्तों ने किया इज्तिमाई इस्मत दरी। बिना नाम लिए नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, पूरे मुल्क में पैदा किया जा रहा है टकराव का माहौल। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह, आसाम का नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन बंगाली मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का खदशा। बीजेपी सरकार पर अरुण शौरी का बड़ा हमला, सर्जिकल स्ट्राइक को बताया फर्जिकल स्ट्राइक। अब खबरें तफसील से। राम मंदिर पर रामविलास वेदांती के बयान पर लखनऊ में सुन्नी मजहबी रहनुमा और ईदगाह के तर्जमान मौलाना सुफियान निज़ामी ने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर सियासत बहुत हो चुकी है, अब सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि बार बार बयान के जरिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। दरअसल बयान देने वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है। ऐसे बयान देने वालों का अपना कोई वजूद नहीं है। ये लोग बेवजह बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोगों पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सीनियर मेंबर रामविलास वेदांती ने पीर को दावा करते हुए कहा था कि 2019 से पहले कभी भी राम मंदिर की तामीर शुरू हो सकती है। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट रामविलास वेदांती ने कहा, जिस तरीके से अचानक मुतनाज़ ढांचा मुनहदम कर दिया गया, उसी तरीके से रातों रात मंदिर की तामीर भी शुरू हो सकती है। उन्होंने अपने बयान से साफ तौर पर यह पैगाम देने की कोशिश की कि जिस तरह मस्जिद तोड़ने के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई थी और ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसी तरह मंदिर बनाने के लिए भी किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और ताकत की बुनियाद पर मंदिर की तामीर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि इन दिनों किसी सरकार की नहीं बल्कि गुंडों का राज चल रहा है। हालिया दिनों हापुड़ में उत्तर प्रदेश और खुसूसन हिंदुस्तान के माथे पर कलंक लगाने वाले वाक़ये के बाद कानपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। बता दें कि कानपुर में पीर के रोज़ देर शाम एक नाबालिगा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला सामने आया है। लड़की के दोस्त ने उसे गंगा बैराज के किनारे बुलाया और वहां पर लड़के और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर उसके साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की। मामला सामने आने के बाद पुलिस इंतजामिया में हंगामा हो गया। खानदान वालों की तहरीर पर नवाबगंज पुलिस ने सिद्धार्थ समेत दिगर मुलजमीन के खिलाफ इज्तिमाई इस्मत दरी, पाक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट समेत दिगर एक्ट्स में FIR दर्ज की है और लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया गया है। वाजह हो कि नवाबगंज थाना इलाका में रहने वाली 15 साल लड़की जागरण पार्टी में आर्टिस्ट है। मुतासरा के वालिद के मुताबिक प्रोग्राम के दरमियान बेटी की उन्नाव के सिद्धार्थ नाम के नौजवान से बातचीत होने लगी और उसी ने बेटी को गंगा बैराज पर मिलने के लिए बुलाया। वहां गंगा पार जंगल में ले जाकर पहले से मौजूद अपने 2 दोस्तों के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की, लेकिन जब मुतासरा ने मुखालिफत की तो उसके मुंह में कपड़ा भर दिया। इसी दरमियान नाबालिगा की चीखें सुनकर गांव वाले पहुंचे तो तीनों मौका से फरार हो गए। गांव वालों की मदद से लड़की घर पहुंची। इलाहाबादी मामले की इत्तला नवाबगंज पुलिस को दे दी गई। SP मगरिब संजीव सुमन ने बताया कि मुतासरा की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द ही मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वाक़ये से यही बात साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ख्वातीन की हिफाजत को दरकिनार करते हुए मुजरमीन और नामनहाद गौरक्षकों को बचाने में लगी हुई है, जिससे मुजरमीन के हौसले बुलंद हैं और खुल्लम खुल्ला जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Hira Mart Shopping Simplified, a full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand and Hira Foodex, bringing taste to daily life. Hira Mart Shopping Simplified. एच न्यूज़ उर्दू में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 2019 लोकसभा इंतखाब से पहले सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। जहां अपोजिशन मुत्तहिद होकर बीजेपी को रोकने के फिराक में है, तो खुद बीजेपी को अपने हिमायतियों को पास रखने की चुनौती बनी हुई है। TDP पहले ही अलग हो चुकी है, उधर शिवसेना लगातार आंखें दिखा रही है। उधर बिहार में JDU की तरफ से लगातार बागियाना तेवर से कई अटकलों को हवा मिल रही है। साबिक वज़ीर आज़म BP सिंह की जयंती पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि वोट के लिए मुल्क में टकराव का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि वोटर मजहब के नाम पर बढ़ जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि लोग काम की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं। करनी चाहिए कि हमको कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। आज जो समाज का माहौल बनाया जा रहा है वो वोट के लिए माहौल बनाया जा रहा है, एक टकराव का माहौल कि जो वोटर है
जातीय आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर इधर से उधर हो, काम के आधार पर नहीं। बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण शौरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। शौरी ने कहा कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में दूरी पैदा कर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सैफुद्दीन सोज के जरिया तसनीफ करदा किताब के इजरा के प्रोग्राम से कांग्रेस के किनारा कशी पर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह बात उनके समझ से परे है कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी ने यह कदम क्यों उठाया। वहीं सैफुद्दीन सोज की किताब के इजराई प्रोग्राम में पहुंचे अरुण शौरी ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। साथ ही कहा कि सरकार के पास पाकिस्तान, चीन और बैंकों के लिए कोई नीति और लाए अमल नहीं है। Please list out solutions without referring to 1952, without referring to Article 350A. वजीर खारजी उमूर सुषमा स्वराज को लिखे गए एक मकतूब में अक़वाम मुत्तहिदा के 4 खुसूसी मुबस्सरीन ने फिलहाल रियासत में किए जा रहे नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन की वजह से आसाम के बंगाली मुसलमानों में बढ़ते खदशात और अंदेशों पर नोट लिया है। जून 11 को लिखे गए लेटर में है कि खदशा है कि आसाम में मकामी इंतजामिया NRC के दौरान हकीकी शहरियों को भी जांच के निज़ाम पर पूरा न उतरने के बहाने से इम्तियाज़ बरत रहा हो, जिससे बंगाली नस्ल के लोगों और मुसलमानों को कैद की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ये कम्युनिकेशन ऑनलाइन शाया किया गया है और अंदरून 60 यौम इस पर जवाब भी मांगा गया है। साल 1951 के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहली मरतबा रजिस्ट्रार को अपडेट किया जा रहा है, जिसके मुतालिक बेशुमार खदशात पैदा हुए हैं। वहीं आसाम में तकसीम हिंद के बाद बड़े पैमाने पर आबादी नकल मकान करके आसाम पहुंची है। जून 30 को रजिस्ट्रार का मुकम्मल मसौदा शाया किया जाना था, जो कि आसाम में सैलाब की वजह से अब मुलतवी कर दिया गया है। नेशनल रजिस्ट्रार बराए सिटीजन की आखिरी इशाअत के लिए कतई तारीख का अब तक तयन नहीं किया गया है। आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।